गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक नए टॉपिक, एक नए टर्म पे डिफाइन करने टॉपिक पे डेफिनेशन देने वाला हूँ। नया टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है फॉर्म फैक्टर। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को देख लिया, समझ लिया होगा। उसका पूरा कैलकुलेशन कॉपी में है। तो सबसे पहले आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को एक बार जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप आरएमएस और एवरेज वैल्यू को देखिए और मेरे साथ साइड में लिख दीजिए। अगर आप साइन वेव के लिए बात करते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साइन वेव के लिए, और साइन वेव किसके लिए? साइन वेव के लिए। साइन वेव कैसा होता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं साइन वेव कैसा होता है। सर साइन वेव कुछ ऐसा होता है। हाँ सर, जिसमें कि इधर आपने ओमेगा टी लेने को कहा था, इधर आपने वोल्टेज लेने को कहा था या करंट लेने को कहा था। आपकी जो मर्जी होगी आप ले सकते हैं। ठीक, तो आप सर इस साइन वेव के लिए आपने मेरे को दो वैल्यू निकलवाए थे। एक का नाम था आई, अगर मान लो करंट के फॉर्म में लिखें तो आई एवरेज और आई डीसी। ठीक है, और आई एवरेज आई डीसी का मान आपने मेरे को बताया था सर 0.637, 0.637, 0.637 ऑफ आई एम। यस सर, आपने ये बताया था। यदि वोल्टेज के फॉर्म में लेते तो वी एवरेज और वी डी सी होता 0.637 ऑफ वी एम होता। सिमिलरली यहीं पर ये पहला बात आपने सीखा था। दूसरी बात सीखा था, यदि आई ए सी या इसी को हम लोग आई आर एम एस कहते हैं, अगर हम लोग ऐसा बोलते तो हम लोग क्या बोलते? 0.707 ऑफ आई एम। वोल्टेज के फॉर्म में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप साइड में इसको जरूर लिख लें, तब जाके कि मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसको समझिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए, तो मैं आपको फॉर्म फैक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक फैक्टर, फैक्टर कहीं पर फैक्टर शब्द जब आता है तो अनुपात के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनुपात, जिसे हिंदी में रेशियो, अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, हिंदी में अनुपात कहते हैं। सर फॉर्म फैक्टर होता क्या है? किसे फॉर्म फैक्टर कहा जाता है? तो हमारे पास दो वैल्यू मिल चुकी है, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। हाँ सर, मिल चुकी है। तो एक लड़का बोला क्यों ना इनका अनुपात निकाल दिया जाए। ठीक है, क्यों ना इसका अनुपात निकाल दिया जाए। हम बोले निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी बात करेंगे। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर इट इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as, it is defined as the ratio of, the ratio, ratio of, it is defined as the ratio of, ratio of, ratio of RMS value, ratio of RMS value, RMS value to average value। वो लड़का सो बोल रहा होगा, नीचे से देख देख के लिखते नहीं, नीचे लैपटॉप रखा हुआ है और रिकॉर्डिंग अभी कर रहे थे और वो रिकॉर्डिंग फिनिश्ड, मतलब उसमें साउंड नहीं आया। आधे घंटे का वीडियो बर्बाद। तो वीडियो देखते रहना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग में गया कि नहीं, साउंड ले रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी आज ऑपरेटर नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दिख रहा है। Okay, it is defined as the ratio of RMS value to average value। RMS value to average value, RMS value to average value को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्म फैक्टर। सर ये फॉर्म फैक्टर किसको किसको डिफाइन किया? आरएमएस वैल्यू पहले लेना है और एवरेज वैल्यू बाद में लेना है। वो लड़का क्या किया, एवरेज पहले ले लिया, आरएमएस बोला रेशियो ही तो निकालने बोले थे सर आप। अरे नहीं, गलत हो जाएगा यार। ठीक है, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है ध्यान रखना है? सबसे पहले आरएमएस वैल्यू लेना है और नीचे को, नीचे में रखना है एवरेज वैल्यू। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर क्या लिखेंगे ऊपर में? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज
वैल्यू, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ठीक, आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। चलिए ये डिफाइन हो गया बाबू, बहुत अच्छे से डेफिनेशन को एकदम एग्जाम में ढंग से लिखना है, ठीक है। आरएमएस वैल्यू टू एवरेज वैल्यू किसी भी वेव के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला, लेकिन क्योंकि हम लोग साइन वेव को ज़्यादा प्रेफर किए और साइन वेव का ही कैलकुलेशन किए हैं, तो यहाँ पर साइन वेव का वैल्यू निकाल के दिखा दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर साइन वेव, फॉर साइन वेव, फॉर साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, फॉर्म फैक्टर बराबर, फॉर्म फैक्टर बराबर, बताओ आरएमएस वैल्यू, क्या है आरएमएस वैल्यू, साइन वेव के लिखा है, आरएमएस वैल्यू का मान कितना लिखा हुआ है बताइए, 0.707, हाँ जी 0.707, ठीक है, 0.707 ऑफ आई एम, है ना जी। मैं अगर करंट का ले रहे हैं तो, वोल्टेज का लेते तो वीएम लेते। आइए यहाँ पर देखिए, और नीचे में एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू निकाला हुआ ऊपर में कितना हो गया, 0.637 ऑफ आई एम, सही है, हाँ सर सही है। अब क्या होगा कि देखिए आई एम से आई एम कट जाएगा, हम एकदम कट जाएगा, अब इसको इससे भागा दीजिए, तो ठीक है, फॉर्म फैक्टर यहाँ से निकलेगा, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर, इसको भागा दीजिएगा तो 1.11 आएगा, कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, ठीक है, साफ साफ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, देखिए फॉर्म फैक्टर कितना आ गया 1.11, तो एक नोट करके लिखना है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर फॉर साइन वेव, फॉर साइन वेव, साइन वेव के लिए, साइन वेव के लिए 1.11 होता है, और इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो एनी यूनिट, का है बाबू, क्यों, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात में जो भी करंट का होगा यूनिट वो कट जाएगा, अनुपात का कभी यूनिट नहीं होता है, इसीलिए इसका मान 1.11। एक लड़का हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या ये 1.11 सबके लिए होगा, अरे नहीं, मैं अभी फिर से बोला, ये सिर्फ साइन वेव के लिए होगा, किसके लिए होगा, साइन के लिए, मैंने साइन वेव, कोसाइन के लिए अलग हो जाएगा, ट्रायंगुलर के लिए अलग हो जाएगा, रेक्टेंगुलर के लिए अलग हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग होगा, तो बहुत अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लें, बढ़िया से, ठीक है, हाँ इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लें, कहीं दिक्कत होगी फिर आप बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इस डेफिनेशन को पूरा कंप्लीट लिखिए। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारे पास डेफिनेशन आएगा उसका नाम होगा, वो पेपर पेज चेंज कर लेते हैं, दूसरा जो डेफिनेशन मेरे पास आएगा उसका नाम है पीक फैक्टर, क्या नाम है, पीक फैक्टर। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पीक फैक्टर, PEAK, पीक फैक्टर, क्या नाम है, पीक फैक्टर, ठीक, या इसको कहते हैं क्रेस्ट फैक्टर, क्या बोलते हैं, क्रेस्ट फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर, CREST, क्रेस्ट, क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, या या इसी को एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड फैक्टर, एम्पलीट्यूड फैक्टर, ठीक है, नाम बाबू बढ़िया से याद रखना सब चीज का, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आ गया वो वाला याद करके गए थे बाकी दोनों याद ही नहीं किए थे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ठीक है, तो पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या एम्पलीट्यूड फैक्टर, तीनों फैक्टर है, ये भी अनुपात है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, सर नहीं होना चाहिए, चलिए इसका फॉर्मूला देते हैं, ठीक है, क्या होगा, चलिए शुरू करते हैं, it is defined as, it is it is it is defined as, it is the ratio of, defined as the, defined as the, अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा, defined as, defined as the ratio of, ratio of, it is defined as the ratio of, क्या सर, कौन सा वैल्यू,
तो सुनिए डिफाइन है द रेशियो ऑफ देखिए एम्पलीट्यूड है तो पहले एम्पलीट्यूड को लेना है, रेशियो ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? आरएमएस वैल्यू सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। कौन सा बोला? मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, ध्यान रखेंगे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेना है और आरएमएस। क्या इसमें एवरेज वैल्यू नहीं लेना है? तो नहीं लेना है, इसमें एवरेज वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं तो मैं फोटो में दिखाता हूँ मैक्सिमम वैल्यू किसे कहते हैं। आपको याद नहीं है, भूल जाते हैं आप बहुत जल्दी, ठीक है। तो ऐसे आप बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा वेव, तो इतना ये जो आयाम दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज कॉल्ड वीएम। ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम वैल्यू, वीएम, मैक्सिमम वैल्यू वीएम, ठीक है। तो चलते हैं, ओके। इट इज, इसका मतलब हम लोग को अगर इसको डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे पीक फैक्टर बराबर, ठीक है, ओके। ऊपर में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू बाई क्या? आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बेटा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है बाबू? अगर मान लो करंट के फॉर्म में या वोल्टेज के फॉर्म में किसी के रूप में लेते हो, यहाँ वीएम या आईएम भी तो लिख सकते हो। हाँ सर, तो हम लोग यहाँ पर आईएम भी ले सकते हैं, वीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? आईएम, चलो आईएम ही ले लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग एम्पलीट्यूड आईएम। बट आरएमएस वैल्यू पढ़े थे 0.707 ऑफ आईएम। अब बताओ, सोचो, पीक फैक्टर का यहाँ से आईएम और आईएम कट जाएगा। हाँ सर, आईएम और आईएम कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचा कितना? ठीक है, पीक फैक्टर बराबर क्या हुआ देखिएगा, पीक फैक्टर बराबर 1/707। यदि इसको भागा दीजिएगा तो कुछ मान आएगा, मैं बताता हूँ। 1.414, 1.414। इसका मतलब आज के बाद पीक फैक्टर, अच्छा, ये जो हम पीक फैक्टर बनाए ये फॉर साइन वेव के लिए लिख देना है यहाँ पर, कोई दूसरा वेव के लिए नहीं, साइन वेव के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ठीक है। इन्हीं की किसी भी वेव के लिए भारती सर का ये मान मत रख लेना, ये फॉर्मूला सबके लिए होता है, लेकिन ये जो निकालते हैं साइन वेव के लिए। तो पीक फैक्टर 1.414, 1.414, ये हमारा, ठीक है, पीक फैक्टर निकल गया, ठीक। तो आज के बाद एकदम फिक्स वैल्यू हो गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक। आइए, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया बाबू? देखो, क्वेश्चन एग्जाम में हमारे टीचर ने हमसे पूछा कि दो गो मान निकाले, पीक फैक्टर, ठीक है, और इसके पहले निकाले आप क्या, फॉर्म फैक्टर, दो ठो निकाले ना, कौन बड़ा है, फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर, ठीक है। नोट करके लिख लेना बाबू इसको। एक लड़का सोच में पड़ गया, कौन बड़ा होगा? अरे दिमाग मत कर, खुद सोचो ना, इसका मान 1.414 है और उसका मान 1.11 था, ठीक सर, 1.11 था, नहीं था, देखिए हम दिखा देते हैं, देखिए उसका मान कितना निकला था, 1.11, और अभी मान कितना निकला है, 1.414। बड़ा कौन होगा? कौन बड़ा होगा जी? पीक फैक्टर बड़ा होगा, यस करेक्ट। कौन बड़ा होगा? इसका मतलब नीट लिख सकते हैं, एक स्टार लगा के लिख देना, पीक फैक्टर बड़ा होता है किससे? फॉर्म फैक्टर से। अरे कॉमन बात बोला, तो जानबे करते सर, अरे नहीं जानता यार, एग्जाम में जब आता है ना, और अगर आप पढ़े नहीं रहते हैं ना तो छूट जाता है, इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें नोट कराई जाती है, उसको नोट कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में एग्जाम के टाइम में अरे जानते थे छूट गया, या हमको बताया नहीं गया था, हम बता रहे हैं, अगर एग्जाम में दे दिया तो फिर वहाँ पर मुँह फाड़ दीजिएगा, क्या है सर, क्या हो गया, ठीक है। चलिए,
तो ये दो परिभाषा आपको मैंने बताया, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, यहाँ पर बताया, और इसके पहले मैंने बताया फॉर्म फैक्टर। दोनों परिभाषा पे न्यूमेरिकल भी बनेगा। चलिए, तो छोटा सा वीडियो है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं ले जाएंगे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगले वीडियोस में और देखेंगे, और भी डेफिनेशंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल भी बात करेंगे हम लोग। चलिए, थैंक यू।